शोभा डे बहुत ही डिवाइसिव है। देखिए ना, वो इस आर्टिकल में लिखती हैं कि जल्द ही हमारे 3 सबसे बड़े हीरो खान परिवार धीरे धीरे हाशिए पर चले जाएंगे, क्योंकि निर्माता दिल्ली की राजनीतिक विचारधाराओं से मेल खाने वाले अभिनेताओं को साइन कर लेंगे। ये बदलाव धीरे धीरे होगा ताकि ये स्वाभाविक लगे। वो ये भी कह रही हैं कि प्रोडक्शन हाउस और बड़े स्टूडियो पहले से ही हिंदुत्व समर्थक कलाकारों द्वारा लाइव प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और इनसे बाहर रहने वालों को दबाना कोई बड़ी बात नहीं है। धुरंधर में अर्जुन रामपाल की सक्सेस में खान कहां से आ गए मैडम? वो तो तारीफ का एक शब्द तक नहीं लिख रहे। शोभा डे अर्जुन रामपाल को एक काल्पनिक किरदार से बाहर आते हुए भारत माता की जय बोलते हुए ही देख नहीं पा रही। वो क्या अपने इकोसिस्टम के लिए लड़ पाएंगी दोस्तों? वो इस आर्टिकल में अर्जुन रामपाल पर व्यंग कसते हुए कहती हैं कि इन्होंने भारत माता का जयकार इसलिए किया क्योंकि वो अपने रोल का प्रायश्चित करना चाहते हैं। इसमें बड़ी ही सफाई से वो एक तरह से रामपाल को वार्न भी कर रही हैं और कह रही हैं कि रामपाल अनजाने में किसी समस्या में आ सकते हैं जिसके परिणामों का एहसास शायद अभी उन्हें ना हो। अरे दोस्तों, हैरान मत हो जाइए। भारत माँ के लिए सम्मान, प्रेम और जोश एंटरटेनमेंट में और पॉलिटिक्स में मेन स्ट्रीम बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के पावर में आने से पहले तो इस विचारधारा को डराया, धमकाया और नकारा जाता था। इसके लिए हिंदी फिल्मों में कोई स्क्रिप्ट ही क्या, आवाज भी नहीं उठा सकता था। अरे इन्हें तो केसरी और मिशन मंगल जैसी फिल्मों से भी डर लग रहा है। पिछले 11 सालों में भारत माता के प्रति इस भाव के, इस विचारधारा के मुख्य धारा में आने पर शोभा डे छटपटाएंगे नहीं तो ये इकोसिस्टम के लिए उलट पड़ जाएगा। इन द लेफ्ट क्रिएटिव इकोसिस्टम एवरी एजेंडाधारी काउंट्स, और शोभा डे तो उन सब में बहुत सीनियर है। दोस्तों, धुरंधर वास्तविक घटनाओं पर आधारित फिल्म है जिसको रिपोर्ट करने से मेन स्ट्रीम मीडिया चाहते हुए भी नहीं बच पा रहा। ऐसे में लेफ्ट इकोसिस्टम का बड़ा हिस्सा ये कहते हुए नजर आ रहा है कि आदित्य धर की फिल्म धुरंधर भारत में 2016 में हुई नोटबंदी को राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देने के लिए जस्टिफाई कर रही है। ये चीप प्रोपेगेंडा चलाना और इसे चलाए रखना लेफ्ट इकोसिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी है। शोभा डे ने अपने आर्टिकल में इसे अपनी बेसुरी आवाज देते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि वो ध्रुव राठी जैसे लोगों से कम नहीं, और ये भी साफ है कि वो लेफ्ट इकोसिस्टम में अच्छों को अपने एजेंडा का फेंटा पिला सकती हैं। आपको इस विषय पर क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।